3 दिनों पहले मुझे झारखंड जाने का मौका मिला। ये ट्रिप हमारी छोटी सी 3 दिनों की ट्रिप थी। इस ट्रिप को हमने ऑन रोड बाई कार सफ़र किया। मेरे साथ मेरे पति, उनके दोस्त और उनकी पत्नी, 4 लोगों ने हमने ये यात्रा प्रारंभ की। जैसे जैसे हम बंगाल छोड़ के झारखंड में इन करते गए, झारखंड बड़ा ही मनोरम दृश्य है। झारखंड में प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। वहाँ कहीं पहाड़ है, कहीं झील है, डैम है। हमें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ। ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन लौट के आ गया हो। बहुत सारी क्लिपिंग, ऐसा मन करता था सारे दृश्यों को मैं अपने इस मोबाइल में कैद कर लूँ। हर जगह जगह हमने गाड़ी रोक के छोटी छोटी क्लिपिंग भी ली और धीरे धीरे सफ़र पूरा करते करते हम लोग सबसे पहले मैथन डैम पहुँचे। यह डैम मैथन डैम यह मैथन डैम दामोदर वैली कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा जलाशय है। यह चारों तरफ से जंगलों के बीच घिरा हुआ यह झील है। बड़ी ही मनोरम लगता है। मैथन में माँ कल्याणेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। हम मैथन डैम देखने के बाद वहाँ भी गए थे। वहाँ उन्होंने पिक्चर नहीं लेने दी, पिक्चर लेना अलाउ नहीं था। माँ कल्याणेश्वरी देवी के नाम पर ही मैथन का नाम पड़ा है। मैथन यानी माँ का स्थान। वहीं पे हमने डीवीसी के तरफ से बनाया गया, डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, उसी के द्वारा बनाया गया एक रिसोर्ट है जिसका नाम मजूमदार निवास है। वहाँ हमने रात में स्टे किया। यह रिसोर्ट चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ है, बीच में स्थित है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी आइलैंड पर स्थित चले गए हों। हमने यहाँ बोटिंग भी की, पर बोटिंग की वीडियो और क्लिपिंग मैं नहीं ले सकी क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था उस समय। बोटिंग का बहुत आनंद आया। उस रात हमने वही स्टे किया और सुबह सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद वहीं पास में ही पंचेत डैम देखने गए। यह डैम दामोदर नदी पे बना हुआ है। यह डैम बहुत बड़ा है। यह डैम चिरकुंडा जीटी रोड से 9 किलोमीटर दूर पे है। डैम के उत्तर में धनबाद जिला स्थित है और दक्षिण तट पे यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से घिरा हुआ है। यह डैम और उस तक आने जाने वाले रास्ते की दोनों तरफ से खूबसूरती इस कदर है कि मैं उसको अपने ज़बान से, अपने मुख से मतलब उसको व्यक्त नहीं कर सकती। अद्वितीय नज़ारा है चारों तरफ देखने का। उसके बाद हम लोग वहाँ से पारसनाथ मंदिर के लिए निकल गए। पारसनाथ मंदिर गिरिडीह में स्थित है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ पारसनाथ मंदिर है। यह मंदिर 23वें तीर्थंकर के नाम पर, 23वें तीर्थंकर जो थे उनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। यह चारों तरफ से मंदिरों से घिरा हुआ पहाड़ी है। पहाड़ पे सबसे ऊपर स्थित मंदिर में जाने के लिए 1200 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। ये वहाँ पे एक लोटस मंदिर है। आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, ये लोटस मंदिर का नज़ारा है। इसको लोटस के आकार में ही बनाया गया है। पारसनाथ में इतनी सारी मंदिरें हैं, चारों तरफ मंदिर ही हैं कि आप यहाँ 3-4 दिन रुक के भी अगर मंदिर की दर्शन करें तो शायद आप सारे मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग वहाँ से भटिंडा झील की तरफ निकल गए। भटिंडा झील, इसकी खूबसूरती का क्या कहना। यह जगह शांतिपूर्ण है और प्रकृति प्रेमियों को इस तरह आकर्षित करती है, अपने में एकदम बांध के रख लेती है। उस डैम से तो मुझे आने का मन ही नहीं कर रहा था, बट क्या करें, घर तो लौटना ही था और 1-2 जगह रास्ते में हम लोग को घूमना भी था। बहुत ही मनोरम स्थान है। यह लगभग धनबाद से 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ हरियाली और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच में यह झील है। यहाँ पे हमने अपनी बहुत सारी पिक्चर ली। शहर के भाग दौड़ से दूर, शांतिपूर्ण। वहीं पे उस रात हमने धनबाद में ही वहाँ स्टे किया। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग को उसी दिन लौटना भी था और हम लोग निकल पड़े चिरकुंडा झील की तरफ।
वहाँ से हम तोपचाची झील के लिए भी गए। ये जो देख रहे हैं आप पिक्चर में, ये तोपचाची झील का नज़ारा है। देखिए, है ना अद्भुत। तोपचाची झील पर्यटकों को तोपचाची झील अपनी ओर आकर्षित करता है। मनोरम पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ यह झील नरसैंगिक दृश्य के कारण देश भर में मशहूर है। गिरिडीह जिले में ही यह स्थित है। देखिए, और यह झील बनाया गया है। इस झील की नींव बिहार उड़ीसा के गवर्नर सर हेनरी व्हीलर ने 1924 में रखी थी। ये उस समय का बनाया हुआ झील है। देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पहले बोटिंग की भी व्यवस्था थी, बट अब नहीं है। बहुत सारे पुराने बोट लगे हुए थे, बट कोई ऐसा नहीं था कि जो उसको चला के किसी को ले चले। तो पूछने से पता चला कि नहीं, पहले यहाँ बोटिंग होती थी, अब नहीं होती है। उसके बाद हम लोग चले गए एक दूसरे झील की तरफ। इस झील का नाम है उसरी झील। उसरी झील की तरफ चले गए। आप देख रहे हैं, यह झील एकदम से खड़ी घाटी से बहती है, एकदम ऊपर से बहती हुई, जैसे लग रही खड़ी घाटी हो। यह उसरी फॉल है। यह फॉल चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा है, आप देख रहे हैं। और हमें आज ही घर लौटना था तो उनकी छुट्टियां भी ख़त्म हो रही थी। यहाँ देखिए कैसे प्रकृति के सौंदर्य को देखिए चारों तरफ से। यह गिरिडीह जिले में स्थित है। चारों तरफ से झरनों से पानी, खड़ा पानी गिरता है यहाँ झरनों से। देखने में बहुत ही, झारखंड सचमुच मतलब प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा झारखंड में देखा। कभी लगेगा कि झारखंड में, मुझे कभी फील हुआ कि मैं यहाँ जम्मू कश्मीर में हूँ, तो कभी मुझे फील हुआ कि मैं किसी आइलैंड में